हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो मेरा व्लॉग है वो 8 तारीख शाम से स्टार्ट हो रहा है। बस वीडियो को मैंने अपलोड किया और अपलोड करने के बाद ही फिर हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो हम गए थे डी मार्ट और वहाँ पे मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था और घर के छोटे मोटे सामान और थे वो भी लेने थे। तो फिर हम चले गए और अंदर सच में वहाँ इतनी गर्मी लग रही थी ना, मतलब एकदम अजीब सा हो रहा था। फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थोड़ी सी। उसके बाद फिर हम निकले हैं घर के लिए और घर आने के बाद ना मैंने कुछ भी मतलब व्लॉग शूट नहीं किया था। और ऐसा था कि नेक्स्ट डे आनी थी प्रभात फेरी मॉर्निंग में, और जिसकी तैयारी रात को हमने की। और वो तैयारियां मैंने पिछली बार वाले ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर की थी जब पिछली बार प्रभात फेरी आई थी। तो इस वजह से मैंने कुछ भी इसके साथ मतलब शेयर इस बार नहीं किया है। तो बस मॉर्निंग का टाइम हो गया है, प्रभात फेरी आ चुकी थी। हाँ जी, तो सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे प्रभात फेरी आ गई थी घर पे। और बस एक शब्द उन्होंने पढ़ा और अरदास हुई। उसके बाद हम जो प्रसाद लेकर आए थे हमने संगत में बरताया। और इसकी तैयारी ना हम रात से ही कर रहे थे। बच्चों ने मिलकर पूरे हॉल में जैसे चादर वगैरह जो बिछानी थी, बेडशीट वगैरह जो भी तैयारी करनी थी बच्चों ने करवाई मेरे साथ में। और इसके बाद रात को भी हमने कुछ तैयारी की, कुछ सुबह 3 बजे से उठकर तैयारियों में लगे थे। फिर इस तरीके से तैयारियां की। और ठंड सुबह बहुत ज़्यादा थी। ऐसे दिन में पता नहीं चलता, दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, मौसम थोड़ा सा फ़र्क आने लग गया है मौसम में कि सुबह सुबह या और फिर रात के टाइम में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है और दिन में ना नॉर्मल रहता है। ऐसे लगता है जैसे गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए, वैसी ही हवा चलती है। तो ऐसे लगने लग गया जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पर मॉर्निंग में काफ़ी ठंड थी। तो बस जैसे ही प्रभात फेरी गई उसके थोड़ी देर बाद ही मतलब मैं जो काम था ना, जैसे ये बेडशीट वगैरह उठाने का काम था, ये सब करने लग गई थी। कालीन वगैरह जोड़ना, सब चीज़ों को संभालने का काम करने लग गई थी। और जो जैसे सोफ़े वगैरह झाड़ने थे और जो शोकेस वगैरह जो भी जितनी भी डस्टिंग वस्टिंग का काम था वो मैंने एक दिन पहले रात में कर लिया था। करके ही सोए थे, 11-12 बज गए थे ये सब काम करते में। और सुबह मैंने हल्का सा एक कपड़ा रमन ने मार दिया था फिर से। और क्योंकि रमन ही मेरी हेल्प ज़्यादा कर रहा था, शरण का तो स्कूल था तो शरण को मैंने नहीं उठाया था। तो बस यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, जो बेडशीट वगैरह इन्हें संभालने लगी हूँ। और बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चढ़ाई है अदरक वाली चाय। तो जब चाय बन रही थी तो मैं थोड़ी देर गैस के पास खड़ी हो गई थी, थोड़ा गरम गरम अच्छा लग रहा था। और सच में मतलब जैसे सुबह के टाइम में ठंडा रहता है ना, तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा भी था कि आप जैकेट स्वेटर ये सब क्यों नहीं पहनते हैं। तो मैं सच बात बताऊँ ना, तो मुझे जैकेट स्वेटर पहनने से ना बहुत इचिंग होती है और रैशेस हो जाते हैं हाथों में। तो इस वजह से ना मैं बिल्कुल ज़्यादा पहनना मतलब पसंद नहीं करती। और मैं पहन भी लेती हूँ ना तो मैं ज़्यादा देर नहीं रख पाती हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ उससे। तो बहुत ज़्यादा होता है तो शॉल वगैरह ले लेती हूँ, स्टॉल ले लेती हूँ वैसे। उसके अलावा मैं स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह बिल्कुल नहीं पहनना पसंद करती हूँ। जब हम पटना साहिब गए थे वहाँ इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, तब मुझे लगातार पहन के रखना पड़ रहा था ना। तो पूरे रैशेस हो गए थे हाथ में, जगह जगह ना एकदम अलग सा रेड रेड हो गया था और काफ़ी जलन हो रही थी उसमें। तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और जब हम पटना साहिब गए थे ना, तो वो कुछ मेरे ख्याल से 4 साल करीब हो रहा है, 4 साल पहले गए थे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बड़े बड़े मोटे मोटे जैकेट्स में भी हमें बहुत ज़्यादा, स्वेटर जैकेट में भी हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो बस देखिए यहाँ चाय बन गई है, मैंने सबके लिए चाय डाल ली थी। और रमन जो है वो डैडी जी को देने चले गया था और बाकी मैं मेरे लिए, रमन के लिए और शरण मतलब मेरे हस्बैंड के लिए मैंने चाय डाल ली थी। और जो शरण है उसने चाय नहीं पीनी थी, उसके ना पेट में बहुत दर्द हो रही थी, कहने लगा मम्मा बहुत दर्द हो रही थी। फिर उसे सुबह मैंने दवाई दी और उसके बाद फिर उसे कहा कि थोड़ी देर सो जा, अभी स्कूल के लिए थोड़ा टाइम है। और बाहर आई, फिर मेरा कोको जब सुबह उठता है ना, जब मैं बाहर आती हूँ उठ के, तो मैं अपने कोको को केला खिलाती हूँ, क्योंकि उसको उठते ही केला चाहिए रहता है। बस वो मेरी आवाज़ सुनता है कि मम्मा उठ गई है, तो उसको बस उसके बाद केला चाहिए रहता है। और थोड़ा सा प्यार नहीं करूँ ना तो वो नहीं खाता है, तो बस उसे केला देने के बाद ना थोड़ा सा मैं उसके साथ लाड कर रही थी। फिर देखा तो फिर नहीं खा रहा था, फिर इधर आई मंजी में थोड़ी देर बैठी मैं उसके पास में, फिर मैंने उसे केला खिलाया। और इसके बाद फिर मेरे को ये हो रहा था कि मुझे अंदर जाना है, नाश्ते की तैयारी करनी है, क्योंकि शरण के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। तो फटाफट अंदर आई और लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में बना रही थी पोहे। इसके बाद जब मैं आलू वगैरह छिल रही थी, मैंने नीचे पोहे की तैयारी की। तब तक रमन थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गया था लाइट वगैरह बंद करने के लिए, और साथ में ले गया था कोको को।
तो बस जब तक रमन नीचे आता तब तक मैंने पोहा पूरा तैयार कर लिया था। तो आज मैंने ना मटर डाल के पोहे बनाए थे। आज बड़ा मटर डाल के खाने का मन कर रहा था पोहे में। तो बस मैंने ना पोहे भी तैयार कर लिए थे, बस धनिया डालूंगी मैं और नींबू वगैरह सब डाल दिया था। और पोहे की रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है, इसलिए आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। तो बस ये देखिए पोहा बनकर तैयार हो गया था। और कोको बाहर गाड़ी पे चढ़ कर ना आवाज़ें लगा रहा था। उसकी ऐसी आदत है, अगर थोड़ा भी वो अपने एक तो अंदर करते हैं फिर बाहर निकल जाता है, फिर बाहर जाके आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। तो बस वो गाड़ी वगैरह में चढ़ के आवाज़ लगा रहा था। उसके बाद मैं वो देखिए दरवाजे में भी खड़े होके ना वो आवाज़ लगाता है, ऐसे ही करता है, बाहर निकल जाता है। बस उसको ये होता है बस अंदर करो, अंदर करते ही बाहर फिर निकल जाता है। तो बस मैं यहाँ लगा रही हूँ शरण का टिफ़िन और बस टिफ़िन तैयार कर दूँगी उसका। और बॉटल वगैरह मैंने भर दी थी। और बच्चे जैसे बड़े हो गए हैं तो वो खुद ही तैयार हो जाते हैं, तो तैयार बच्चों को करने की कोई टेंशन नहीं रहती है। बस अब उसके पापा जा रहे हैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए। अब स्कूल जाने के शरण जैसे ही स्कूल के लिए निकल गया तो कोको फिर मेरे पास आ गया मस्ती करने के लिए। और आज उसने सुबह बनाना जो दी थी ना मैं, वो भी आज उसने नहीं खाया और बस यहाँ करने लगा है मेरे साथ मस्ती। मैं उससे कह रही हूँ कि जा, मैं तेरे से प्यार नहीं करती, तो उछल उछल के अब बुला रहा कि मम्मा नहीं, मेरे साथ खेल लो, मेरे से प्यार कर लो। और यहाँ मैं उसे कह रही हूँ कि बाय कोको मैं जा रही हूँ। तो बस उसको बस जा रही हूँ बोलने से कोको इतना बेचैन हो जाता है ना, बहुत हल्ला करता है। गेट के बाहर भी मुझे खड़े नहीं होने देता है। और कल तो ये गेट से बाहर भाग गया था, जब हम राशन वगैरह लेकर आए ना, गेट से बाहर भाग गया था। बाप रे, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा। और बस अब थोड़ी देर बैठने के बाद कोको के पास मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, उसके बाद अंदर आ गई। अंदर आने के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ झाड़ू। तो अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। इस बीच में मैंने ना दोनों कमरों की डस्टिंग वगैरह भी पूरी कर ली थी। और रात में नींद भी पूरी नहीं हुई थी, 1 डेढ़ घंटा ही सोई थी। तो इस समय पे ना नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन एक बार अगर अपन काम में लग जाते हैं ना तो नींद भी भग जाती है। जैसे ठंड भग जाती है ना, जैसे ठंड लगती रहती है और अपन काम में लग जाएं तो ठंड फिर गायब सी हो जाती है, ठंड लगती ही नहीं है। तो उसी तरह अगर हम काम करते रहें तो जो नींद होती है वो भी गायब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि लेटने से अच्छा फटाफट काम निपटा लूँ ताकि मेरे सारे काम समय पे निपट जाएँ। तो सच में आज मतलब इतनी स्पीड में काम हुआ ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कि हाँ काम लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। सारे काम जो थे वो टाइम पे निपट रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। सुबह का मौसम भी अच्छा था। और देखिए यहाँ पे कोको फिर अंदर आ गया है और उसका अंदर बाहर आना जाना लगा ही रहता है। बस झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं आंगन में। सुबह जो आंगन था ना वो मेरे हस्बैंड ने एक बार धो दिया था 3 बजे के करीब, 2:15 के करीब। और बस इसके बाद दूसरी बार मैं धोने लगी हूँ। तो बस ये जो फूल वगैरह थे ना, सुबह जब प्रभात फेरी आई थी तो हमने फूल भी मतलब डाले थे। तो बस अभी फूल जो है मैं इन्हें उठा लूँगी ताकि ये जो फूल है ना ये पैरों में ना आए। और फिर मैंने इसे उठा के ना गार्डन में डाल दिया था, मतलब इकट्ठा करके ना गार्डन में डाल दिया था। और इसके बाद फिर मैं लगी थी आंगन को दोबारा से धोने के लिए। इसके साथ ही अंदर मैंने वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डाले हुए थे और कपड़े 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी कोई काम, कभी कोई काम, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था कि मैं कपड़े धो पाती। तो बस 2-3 दिन के कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे और बस कपड़े मैंने धोए हैं। और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने उन्हें सुखा भी लिया और अब आ गई हूँ बाहर लेके उन्हें सूखने डालने के लिए, ताकि मैं टाइम से डाल दूँगी तो कपड़े भी टाइम से सूख जाएंगे और संभाले जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूंगी। और टॉयलेट हो गया, वॉशरूम हो गया, ये सब की क्लीनिंग मैंने सुबह मॉर्निंग में जब उठी ना तभी कर ली थी। क्योंकि नहाने के बाद मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। तो नहाने से पहले ही मैंने मॉर्निंग में वो सब काम कर लिए थे, तो मेरे वो काम भी पूरे निपट चुके थे। यानी इस समय तक मेरे घर के सारे काम निपट चुके थे। और बस जो थोड़े बहुत 2-4 काम रहते थे, जैसे कि लंच की तैयारी करनी और थोड़ा बहुत काम और रहता था, बस मैंने वही करना था। तो बस अंदर आई हूँ और इसके बाद ना मैंने गली धोनी थी। गली मैंने धोई नहीं थी सुबह मॉर्निंग में। तो जब मैं सुबह उठी ना तो सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी। तो मेरा जो कपड़े सूखने डालने के बाद जो काम था वो था गली को धोना। तो बस गली धोने आई हूँ। और जैसे कि आपको पता है, जब मैं गली धोती हूँ तो खिड़कियों पे भी हमेशा पानी मार देती हूँ, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। अभी जैसे ठंड है तो ठंड में कुछ ज़्यादा ही उड़ती है, बाकी मौसम में इतना ज़्यादा धूल नहीं रहती है हमारे इधर। तो बस खिड़कियों का जो बन्नी वगैरह थी वो मैंने धो दी है और नीचे भी पूरा अच्छे से पानी डाल के ना मैं इसे गली को ना अच्छे से धो लूँगी। और इसके गली को धोने के बाद
बाद ना मैं इसे अच्छे से सुखा भी लेती हूँ। मैं गीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती गली को, क्योंकि मार्बल लगे होने की वजह से ना पैर बहुत ज़्यादा स्लिप करने लग जाता है। तो बस अब मैं गली को धोऊंगी और साथ में ही ना मैं इसे सुखा भी दूंगी। और देख ही रहे होंगे आप कि कितनी धूल आ जाती है, डेली धुलती है तब भी इतनी धूल आ जाती है। तो बस अब मैं इसे धो लूँगी और इसके बाद इसे सुखा भी लूँगी। तो चलिए आज मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग टाइम पर देख सकें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी, अगर आप लोग को मेरा व्लॉग का कोई भी हिस्सा, कोई छोटा सा भी हिस्सा अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।